अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट विद तस्करे एंड तबसरे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा अफ़गानिस्तान को। जी हाँ, बिल्कुल मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि वो लगातार 2 मैचेस जीत चुके हैं, इसलिए कि वो इंडिया की तरह अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने लगे थे और एक जीता हुआ मैच उसे हारने लगे थे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने जो खेला है माशाल्लाह पावर प्ले के अंदर, मतलब जो मैंने देखा है, इससे तो अच्छा है कि आपने विकेट्स गिरा देते, आप लेट जाते पिच पे, आप हार मान लेते, वो ज़्यादा अच्छा था। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपने ये सब किया। एक 128 एक आसान सा टारगेट था। जिस तरह की आपकी बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह आपने श्रीलंका को हराया, लेकिन नहीं, आपके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए जब आपको रियलाइज हुआ ओहो ये तो हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, तो आपको रियलाइज हुआ कि नहीं अब तो मैच जीतना है, तो आपने 18 ओवर तक मर मर के मैच जीता, वो भी पता नहीं कैसे, लेकिन जीत गया जब आपको बहुत एंड में जाके रियलाइज हुआ। क्योंकि बांग्लादेश तो मतलब अपने 5 आउट करवा गया था 40 रन पे, और तकरीबन आपने भी वही हरकत की थी, बस फर्क ये है कि आपके विकेट्स नहीं गिरी थी, 2 विकेट्स गिरी थी, वरना रन रेट आपका भी वही जा रहा था। अफगानिस्तान का मैं वो रन रेट जब मैं देख रहा था, 10 ओवर्स गुजर गए, यानी पूरा फर्स्ट हाफ खत्म हो गया और 48 रन हुए हैं। मतलब T20 मैच, शारजा जैसा ग्राउंड जहां पर तो मतलब स्कोर जो है वो गोली की रफ्तार से बनता है, और वहां पर आपने सिर्फ 48 रन बनाए। मैं अफगानिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश के तो वैसे ही बड़े बुरे हाल चल रहे हैं। मैं अफगानिस्तान को इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह का आपने अपने स्टैंडर्ड बना लिया है, आप मतलब ये सूट नहीं करता कि आप 10 ओवर्स में 48 रन बनाए, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ। और ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही यार, ये बांग्लादेश के खिलाफ क्या है, मतलब ये क्या प्रॉब्लम है इनको। जिम्बाब्वे जैसी टीम से ये लोग हार गए, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स इनके पास हैं, शाकिब अल हसन हो गया, वो छोटे कद वाला हो गया, क्या नाम है उसका, मुशफिकुर रहीम, कुछ यूं ही नाम है उसका। यार इतने क्वालिटी बैट्समैन, इतने क्वालिटी बॉलर ले दे के आप अफगानिस्तान से हार गए यार। देखिए आप जो हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, माना अफगानिस्तान एक बेहतरीन टीम है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा अफगानिस्तान से। आप जो है यूएई की कंडीशंस पे खेलना जानते हैं। सबसे पहली गलती तो जो आपने की वो ये है कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों ली। यहाँ तक कि मोहम्मद नबी अफगान के कैप्टन, उन्होंने भी कहा कि ये जो है ये एक फ्रेश पिच है और यहाँ का जो टोटल है वो बहुत ही कम बनेगा, और ऐसा हुआ भी। और जिस तरह की वो स्लो पिच थी, मतलब मैं पहली मरतबा मैंने देखा है ऐसा कि शारजा की जो पिच है वो बहुत ही ज़्यादा कोई स्लो थी, वरना तो यहाँ पर मुझे अभी भी एक T10 का एक मैच याद है जो 10 ओवर का एक फॉर्मेट खेला जाता है, उसके अंदर 185 रन बने थे। जो T20 में बनते हैं 185, वो T10 में बने थे, और यहाँ आपने सिर्फ 128 रन बनाए। मतलब बंगालियों क्या कर रहे हो आप लोग यार, मतलब ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। मुझे तो लगा कि मतलब आप जिम्बाब्वे के मैच से आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अफसोस आपने कुछ नहीं सीखा। अफगानिस्तान जो है एक्सपीरियंस के मामले में लेस है, आपसे बिल्कुल नीचे है। उसकी क्रिकेट आप जितनी मतलब क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। अब वो लोग हैं, मेरे को अभी भी याद पड़ता है, बांग्लादेश की वो टीम है जिसने 2018 में पाकिस्तान को हरा दिया था, और ये सारी टीमों को हराते हुए इंडिया से ये फाइनल खेला था, रनर अप रहा था, लेकिन इसने एफर्ट बहुत अच्छी की थी, मैच फंसा दिया था। और 2016 का जो एशिया कप हुआ था उसमें भी ये फाइनल खेली थी ये टीम। अब इसके अंदर क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है इनकी टीम में, बांग्लादेश में, क्योंकि जब भी मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ ना 2021 के वर्ल्ड कप के बाद, बंगालियों की मुझे बॉडी लैंग्वेज मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। एक होता है ना बंदा बिल्कुल मतलब मजबूरी में खेलता है, मतलब एक बहुत ही बड़ी कोई मजबूरी है यार कि खेलना, हमें माफ कर दो यार, हमें नहीं खेलना, जबरदस्ती हमें खिला रहे हो, बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो रही है बांग्लादेश की। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। टॉस ये लोग करने तो आएंगे, टॉस करने तब तो बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे जैसे कि शाकिब अल हसन ने बोला, लेकिन जितने कॉन्फिडेंट आप थे, आप मतलब आपका लग ही नहीं रहा कि यार आप खेलने आए, ऐसा लग रहा है जैसे टाइम पास करने आए, मजाक मस्ती चल रहा है, मजाक में आप लोग खेल रहे हैं। मतलब इतना ठंडा तरीन मैच है यार,
यार मतलब ऐसे कौन खेलता है यार, मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत अफसोस हुआ मुझे बांग्लादेश के लिए यार। मतलब एक बहुत ही बेहतरीन टीम में मानता था, ये क्या हो गया इन्हें। और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान तो उससे भी फिर मतलब उनकी बैटिंग लाइनअप, इतनी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, पता नहीं ये लोग किस झांसे में आ गए थे। इन्हें लगा जैसे पता नहीं हम वो आंखें बंद करके बना लेंगे, हमारे पास बल्ले नहीं है, हमारे पास तो मतलब मशीनें हैं, हम ऐसी मतलब बॉल को टच करेंगे बॉल जाएगी वो बाउंड्री के बाहर। ये बंगाली तो हमारे आगे बच्चा है। खैर उन्होंने उन अफगानियों को जो है रोक लिया था, गले में हड्डी फंसा ही दी थी उनके। काफ़ी मुश्किल से अफगानी जीते, वरना एक तरह से अफगानी भी हार ही गए थे। वही काम कर लिया था, इंडिया वाला काम कर लिया था, जो कि इंडिया ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ किया। तकरीबन 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 इंडिया हार ही गया था, और आप भी वही काम करने लगे थे। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी क्रिकेट को देखकर। मुझे उम्मीद है कि आप श्रीलंका के खिलाफ, और श्रीलंका तो मत ही पूछो यार, मतलब ये श्रीलंका ये वही टीम है जो मतलब 5 मरतबा एशिया कप जीती है। आप यकीन कर सकते हैं, सिर्फ 5 मरतबा जीतने वाली टीम जो है उसका ये हाल है, जो 105 रन पे अफगानिस्तान के खिलाफ आउट हो गई, जिसको कुछ खास इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं। मैं मानता हूँ अफगानिस्तान बहुत अच्छी बेहतरीन टीम है, वो इस लायक हो चुकी है कि उन्हें बड़ी टीमों में जो है उनका शुमार किया जा सके, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों के पास जो एक्सपीरियंस है। अफगानिस्तान तो इन्हीं जैसे को देख देख के बना है, और इन्हीं को मतलब जिनसे सीखा उन्हीं को जो है घसीट रहा है। तो यार ये बड़ी एक दर्दनाक सूरत हाल है। मतलब ये क्या है, मैं समझता था ये सारी बातें जो है हम पाकिस्तानियों में होती है, लेकिन मुझे पता लगा कि सारी एशियन कंट्रीज एक ही जैसी होती हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है, खेल गई तो खेल गई, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। आप मतलब उम्मीद लगाना छोड़ दें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये अगर यही हालत रही बांग्लादेश की, तो ये आगे जाके बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से शाकिब अल हसन एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो एक रन मशीन उसे कहा जाता है, और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पीछे हट के आंखें बंद करके बल्ले घुमा रहे के शॉट लग जाएगा, बोल्ड होके बैठ गया भाई। और मुशफिकुर रहीम वो तो पता नहीं, उसने तो क्रिकेट को एंटरटेनमेंट ही बना लिया है, जैसे पता नहीं क्रिकेट खेलने नहीं आया, किसी फैशन शो में आया है। तो भाई इस तरह नहीं चलेगी, ये एशिया कप है। अगर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है उसको जगाइए, उसको ठीक कीजिए, तभी आप खेल पाएंगे। वरना मुझे आपका जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छा खेलें आगे जाके, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट खेली आज। बहुत ही मतलब एक तरह से वन साइडेड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फाइट तो फिर भी बंगालियों ने फाइट बैक किया। लेकिन यह कि इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के बारे में मैं कहूँगा कि इंडिया अगर इंडिया समझता है कि जो पाकिस्तान से ये लोग मैच जीते हैं और ये बहुत ही बड़ी कोई मतलब इनकी जीत है, तो मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरो। जी हाँ, शर्म करो। आप लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इतनी बड़ी T20 सीरीज़ खेली है, पाकिस्तान ने तो इस पूरे साल में सिर्फ एक T20 खेला है। आपके पास तो इस साल ज़्यादा T20 एक्सपीरियंस था, उसके बावजूद जो हो आप ऐसा कछुए की रफ्तार से खेल लेते हो और मर मर के जीते हो। एक तरह से किसी की जीत नहीं हुई, एक तरह से क्रिकेट की जीत हुई है। तो ये है कि अब क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत आ गई है एशियन टीमों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट चल रही हैं आजकल। तो मेरी यही दुआ है कि आगे चल के अपनी क्रिकेट को और ज़्यादा सुधारें, वरना जिस तरह के जो इनके आसार हैं, इन्होंने आगे जाके T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है और यही बॉडी लैंग्वेज लेकर जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सुरखरू होकर वापस आएंगे। यकीनन जो है आंखें झुका के वापस आना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।